नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी साधना, एक ऐसे मंत्र विधान की। यदि 8 दिन लगातार आपने इस मंत्र विधान को कर लिया, फिर निश्चित मानिएगा कि कोई भी कार्य जीवन में आपका रुकेगा नहीं। इतने प्रबल शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। बहुत से लोगों का इतना भी अनुभव है जिस मंत्र की आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि इस मंत्र को केवल परखने के लिए, जांचने के लिए कि यह मंत्र कितना साथ देता है, कितना कार्य करता है। इसको जपा और जपने से ही उनके रास्ते खुले, उनके कार्य होने लगे। इतना प्रभाव इस मंत्र का माना गया है। मैं बात कर रहा हूं परम शक्तिशाली परमवीर सबल सिंह बावरी के मंत्र प्रयोग की। इतने अधिक शक्तिशाली प्रबल देवता हैं कि जब जब जिन्होंने इसका आह्वान किया, जिन्होंने इनका ध्यान किया, जिन्होंने इनके लिए भोग प्रसाद दिया, उनके कार्य अवश्य ही हुए हैं। और आज जिस मंत्र विधान, जिस प्रयोग की मैं चर्चा कर रहा हूं, दोनों तरह से आप संपन्न कर सकते। बिना मंत्र के भी कर सकते हैं, मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। मंत्र के साथ करेंगे तो देवता की शक्ति का आह्वान भी होगा, देवता का आह्वान होगा और उनकी सवारी भी आप पर आने लगेगी। बिना मंत्र के करेंगे तो कार्य सिद्धि के लिए करेंगे। यदि आपका कोई कार्य है, अटका हुआ है, बन नहीं रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप केवल बिना मंत्र के भोग प्रसाद देकर भी आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। यदि आप उनकी सिद्धि चाहते हैं, उनकी पूर्ण कृपा चाहते हैं, सवारी के लिए करना चाहते हैं, तो फिर मंत्र का विधान कीजिएगा। कैसे विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। मंत्र के साथ करेंगे तो भी और बिना मंत्र के करेंगे तो भी सामग्री एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है। मंत्र के साथ करेंगे तो विधान मंत्र के जप का होगा। बिना मंत्र के करेंगे निवेदन प्रार्थना करते हुए केवल भोग अर्पित करके आना है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य सी पूजन सामग्री बहुत अधिक आवश्यक नहीं है, परंतु सामान्य सी पूजा आराधना अक्सर मैं बोलता हूं, जब भी कोई साधना करें तो अवश्य ही सामान्य पूजन विधान कर लीजिए। मुख्य रूप से जो इनके भोग के लिए सामग्री है वो भी स्क्रीन पर दे दी गई है। भोग सामग्री में 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं, लौंग लगाकर उसमें आपने रखनी है, साथ ही एक मीठा पान लेना है। इस भोग सामग्री के साथ में जब आप ये पूजन करेंगे, साधना करेंगे या भोग प्रसाद देंगे, कोई भी क्रिया करेंगे, तो उस दौरान हुक्का ताजा करके रखना है। यदि हुक्के की व्यवस्था नहीं हो पाती तो फिर आप एक सिगरेट उसे लगाकर रख दीजिएगा जब आप इस साधना का आरंभ करेंगे। तो भोग सामग्री में बूंदी के लड्डू, मीठा पान, लौंग और हुक्का, ये मुख्य सामग्री है। इसके अतिरिक्त जो भी पूजन सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वो ले लीजिएगा, आवश्यकता विशेष नहीं है। भोग प्रसाद ही मुख्य है। अब क्या करना है, किस दिन करना है? इस साधना का आरंभ संध्या काल में होगा। रविवार की संध्या काल में इस साधना का आरंभ कर सकते हैं। अक्सर बोलता हूं, साधना का आरंभ जब करें जब कोई सिद्ध योग मुहूर्त चल रहा हो। इससे हमारी साधना को बल मिलता है और साधना शीघ्र सफल होती है। तो जिस दिन सिद्ध योग बन रहा हो उस दिन रविवार की संध्या काल में इस साधना का आप आरंभ कर सकते हैं। रविवार से रविवार तक 8 दिन लगातार आपकी यह साधना चलने वाली है। अब कैसे करना है? किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाइए। अक्सर बोलता हूं, जब भी संध्या काल या रात्रि काल में साधना करें, उत्तर अथवा पश्चिम मुख होना ज्यादा उत्तम होता है, परंतु यहां पर दिशा का बंधन नहीं है। किसी भी दिशा में मुख करके आप बैठ सकते हैं। अपने घर में एकांत कक्ष में, एकांत स्थान पर बैठ जाइए। अपने सामने वीर सबल सिंह बावरी जी का चित्र स्थापित कर लीजिए और जो भोग प्रसाद बताया है एक दोने के अंदर उसे रख लीजिए। 2 लड्डू, लौंग, लड्डू में ही लौंग लगा दीजिएगा, मीठा पान रख लीजिएगा और सिगरेट को जला दीजिएगा और साथ में तेल का एक दीपक आपको लगा लेना है। सबसे पहले हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में संकल्प कीजिए, प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर के कि आप किस मनोरथ से, किस कामना से उनका आह्वान कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, भोग प्रसाद दे रहे हैं। यह आपको संकल्प में निवेदन प्रार्थना कर देनी है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। तत्पश्चात सामान्य सा जो अक्षर पूजन बताता हूं, गणपति का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का ध्यान पूजन कर लीजिए। यथा योग्य, यथा विधि, यथा सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध है। पंचदेवों का पूजन किया, साथ ही साथ अपने गुरु का, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और वीर सबल सिंह बावरी जी का ध्यान करते हुए, नमन करते हुए उनसे निवेदन प्रार्थना कीजिए। और भोग सामग्री है वो दोने में आपने रखी हुई है। पहले दीपक के ऊपर से क्लॉकवाइज
7 बार घुमा लीजिए। क्लॉकवाइज 7 बार आपने घुमा लिया। 7 बार क्लॉकवाइज घुमाने के बाद एंटी क्लॉक अपने ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए। इस प्रकार भोग सामग्री को आपने घुमा लिया। दोनों हाथों में भोग को रखिएगा जब आप भोग सामग्री को अपने ऊपर से वार लें। उसके बाद निवेदन प्रार्थना कीजिए और फिर किसी धूणे पर, चाहे वो गोरखनाथ का धूणा हो या कहीं भी धूणा जल रहा हो, वहां पर रख करके आ जाइएगा। या वीर सबल सिंह बावरी जी का कोई स्थान बना हुआ हो, मंदिर बना हुआ हो, वहां पर रखकर आ जाइएगा। अथवा दोनों में से कोई स्थान नहीं है, ना तो कोई धूना है ना मंदिर है, फिर क्या करें? फिर आप इस सामग्री को बड़ के पेड़ के नीचे रख के आइएगा। वट वृक्ष जिसे कहा जाता है, बड़ का पेड़, उसके नीचे रखाइएगा। जिसकी जटाएं होती हैं उसे वट वृक्ष कहा जाता है, बड़ का पेड़ कहा जाता है। चित्र में दिखा रहा हूं वट वृक्ष का, बड़ के पेड़ का। इसके नीचे आपको रख करके आना है। कब रख करके आना है? जैसे मैंने कहा, संध्या काल सूर्यास्त के बाद कभी भी साधना कर सकते हैं। साधना के पूजन के तुरंत बाद इसको आपको रख करके आना है। जब आप इसे रख करके आएंगे, उस दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी है। ना तो जाते समय बात करनी है, ना आते समय बात करनी है। जब आप घर पहुंच जाएं, हाथ पैर धो लें, उसके बाद ही आप किसी से बात करें। इस पूरी क्रिया को मौन रहकर करना है। यह क्रिया कार्य सिद्धि के लिए है। कोई भी कैसा भी अटका हुआ कार्य है, उसके लिए आपको ये प्रयोग करना है। बात यदि करें मंत्र की, कि हम सवारी चाहते हैं, सवारी के माध्यम से लोगों के हित का कार्य करना चाहते हैं, जन कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, तो फिर आप मंत्र का विधान कर लीजिए। नित्य 1 माला भी पर्याप्त होगी, परंतु अक्सर बोलता हूं अधिकस्य अधिकम फलम, तो ज्यादा उत्तम होगा 5 माला नित्य करें। चमत्कार क्या होता है यह आप खुद बताएंगे। नित्य 5 माला मंत्र जाप करनी है और जैसा हमने भोग प्रसाद दिया उसी प्रकार से सारी क्रिया संपन्न करनी है। मंत्र जाप जब करेंगे उस दौरान पहले पूजन करेंगे, पूजन के बाद में मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप के बाद में भोग सामग्री है उसकी क्रिया करेंगे। पहले जोत के ऊपर से 7 बार उतारेंगे, फिर अपने ऊपर से 7 बार उतारेंगे और फिर इसे वट वृक्ष के नीचे धूने पर या मंदिर में रख करके आएंगे। इस प्रकार समझ लीजिएगा। मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इसी मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र जाप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसी के बाद मंत्र का जप कीजिएगा। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। तीर चले तलवार चले, सबल सिंह बावरी तेरी दो नाल चले, नागे गुरु की भक्ति चले, बावरी तेरी शक्ति चले, माँ कपूरी की मान कर आन चले, सबल सिंह बावरी तेरी कलाम चले। इस मंत्र का ही आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, 5-7 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। इसी मंत्र का आपको जप करना है। अब जप कितने दिन लगातार करना है? जैसे मैंने कहा 8 दिन लगातार है, परंतु साधना जब करेंगे मंत्र की, जब सवारी के लिए, तो ये साधना आपकी लगातार 21 दिन तक चलेगी। जब आप सवारी के लिए साधना करें तो अच्छा होगा सिगरेट के स्थान पर हुक्का ही ताजा करें और हुक्के में 2 लौंग रख दे, तो आपको निश्चित ही सबल सिंह बावरी वीर की साधना सिद्ध हो जाएगी, उनकी सवारी मिल जाएगी और उनकी कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। अत्यंत सरल विधान है। पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है। किसी प्रकार की दुविधा हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो तो पहले लिखित रूप को देख लीजिए, उसके बाद प्रश्न कीजिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।